अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि शहर कराची के मसले मसाइल को उजागर करूँ और फिर कोशिश ये होती है कि उनके हल के ऊपर भी बात की जाए। लेकिन अभी जैसे कि हाल ही में मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है और ज़ाहिर-सी बात है मैट्रिक के रिज़ल्ट के कुछ ही टाइम पीरियड बाद फिर फ़ौरन से इंटर का भी रिज़ल्ट आ जाता है। तो ऐसे में ये जो मैट्रिक का जब रिजल्ट आता है तो बच्चे फ्री हो चुके होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हम अपने कैरियर को किस तरीके से आगे बढ़ाएं या हम ऐसी कौन सी फील्ड का इंतखाब करें कि जिससे इन फ्यूचर हमें बेनिफिट हो। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होता है कि वो मतलब उनको खुद को क्लियर नहीं होता कि उन्होंने पढ़ना क्या है। कोई कॉमर्स ले लेता है, कोई कोशिश करता है कि भाई मैं जो है इंजीनियरिंग को ले लूं, मतलब उनको माइंड सेट नहीं होता है और जस्ट वो अपनी सिर्फ डिग्रीज ले रहे होते हैं। और ये एक दो नहीं, हमारे पाकिस्तान में बड़ी अजीब सी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इवन ग्रेजुएशन तक के कर लेते हैं बट उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि उन्होंने इन फ्यूचर किस फील्ड को सिलेक्ट करना है। जाहिर सी बात है अगर आपको अपनी फील्ड ही नहीं पता और आप उसके ऊपर मेहनत किए जा रहे हैं तो ऐसे में रिजल्ट कोई खातिर ख्वाह आता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से डिप्लोमा हैं जो मैट्रिक के बाद किए जा सकते हैं जिनका स्कोप भी है। ऐसा नहीं कि उनका स्कोप सिर्फ पाकिस्तान में हो, उनका स्कोप ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो मैंने वैसे तो बहुत सारी फील्ड्स हैं लेकिन मैंने उनमें से कुछ फील्ड्स सिलेक्ट की हैं। तो आज की वीडियो में मैं पहले तो उन फील्ड्स का जस्ट आपको सरसरी सा बताऊंगा कि हम भाई इस फील्ड में आ जाएं। एक हमारे पास ये फील्ड है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। मैं आपको चंद एक फील्ड्स का नाम लेकर बताऊंगा, लेकिन उसके बाद फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं हर फील्ड के अंदर आपको उसका एक प्रॉपर स्कोप बताऊं कि कौन सी फील्ड अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें किस लेवल तक की सैलरी पैकेज मिल सकता है, उसका क्या टाइम पीरियड होगा और वो कितना ज्यादा हार्ड होगा। मतलब ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग ले तो लेते हैं लेकिन वो उसको क्लियर नहीं कर पा रहे होते। उसके बाद फिर वो 1 साल, 2 साल, 3 साल जाया करने के बाद फिर वो कॉमर्स की साइड पर आ जाते हैं या फिर वो आर्ट्स की साइड पर आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको चंद एक टॉपिक्स बताता हूं जिसके अंदर अगर डिप्लोमा कर लिया जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इन फील्ड्स के बेनिफिट्स हैं और आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो अब इंटीरियर डिजाइनिंग को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब जो नई सोसाइटीज बन रही हैं, अब जो नए बेंगलोज बन रहे हैं, अब जो नए घर बन रहे हैं, चाहे वो फिर छोटे ही क्यों ना हो, चाहे वो 120 गज के क्यों ना हो, 500 गज के हों, 250 गज के हों, वो भी कोशिशें की जा रही होती है कि किसी अच्छे इंटीरियर डिजाइनर से डिजाइन करवाए जाएं। अगर डिप्लोमा किया जाता है इंटीरियर डिजाइनिंग में तो इसका भी स्कोप है और ये स्कोप किसी लिमिटेड जगह पे नहीं है, इसका स्कोप आपको पूरी दुनिया में मिल सकता है। इसके बाद अगर हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड है। कोई सी भी ऐसी कंपनी नहीं है जहां पे फाइनेंस की बात ना हो, जहां पे फाइनेंस का डिपार्ट ना हो। और फाइनेंस का डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से शायद के सबसे ज्यादा वजनदार डिपार्टमेंट होता है। तो अगरचे आपकी गिरफ्त है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर तो इजीली आप कहीं पर भी जॉब हासिल कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इस वक्त अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन मतलब कि मॉन्टेसरी क्लासेस हो गई। अब जो है इनिशियली स्टेज के ऊपर देखा जाए तो जिसके पास डिप्लोमा है अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का तो वो अपना स्कूल भी रन अप कर सकते हैं इनिशियल लेवल के ऊपर। मॉन्टेसरी क्लासेस होती हैं तो इस तरीके की जो क्लासेस हैं छोटे बच्चों की, उनका भी स्कोप है। और आजकल देखा जा रहा है कि दिन ब दिन नए प्राइवेट स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। पहले शायद कि अगर आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो इनका इतना स्कोप नहीं था, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से कुछ ही टाइम पीरियड में गवर्नमेंट अनाउंस तो कर चुकी है, लेकिन 1-2 साल के अंदर इंप्लीमेंट भी हो जाएगा कि प्राइवेट टीचिंग के लिए भी लाइसेंस जरूरी हो गया है। जो कि अब आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी सख्ती होगी कि जिसके पास
लाइसेंस है, जिसके पास डिप्लोमा है, वही इस फील्ड को ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास फार्मा की फील्ड है, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फार्मा की। नर्सिंग की फील्ड पूरी दुनिया में मानी जाती है और नर्सिंग की फील्ड का स्कोप पूरी दुनिया में ऐसा है कि अगर आप इंटरनेट के ऊपर जस्ट सर्च करते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान आप किसी भी मुल्क को आप ओपन करें और उसके अंदर आप नर्सिंग की जॉब्स चेक कीजिए तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि नर्सिंग का क्या स्कोप है। फिर उसके बाद आ जाता है डिप्लोमा, जो कि इलेक्ट्रिकल के अंदर है, मैकेनिकल में है, सिविल में है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो इंटर के इक्वल ही होता है और उसके बाद अगर आप मजीद पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है, जो आपका डिप्लोमा था 2 साल का 3 साल का, वो इंटर के इक्वल है। और प्लस इसके बिहाफ के ऊपर आपको बहुत सारी कंपनीज, जैसे ही आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है और आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इजीली आपको ले लिया जाता है। और बाहर ममालिक में भी, खासतौर से अरब ममालिक में इसकी बहुत ज्यादा मांग है और बहुत ज्यादा इसको, जिसके पास डिप्लोमा है उसको फोकस किया जाता है और उसको प्रायोरिटी दी जाती है बनिस्बत उस शख्स के कि जिसके पास हुनर तो है लेकिन डिग्रीज नहीं है। तो अगरचे आप मैट्रिक के बाद डिप्लोमा की साइड पर आते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या फिर सिविल हो, तो उसका भी स्कोप है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम, अब ऐसी फील्ड की बात कर रहा हूं जो कि शायद मिडिल क्लास में सिर्फ एक ख्वाब है और हम सिर्फ सोचते हैं कि भाई ये तो हमारे बस का है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। जी, हम मैट्रिक और इंटर के बाद पायलट लाइसेंस की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं एविएशन इंडस्ट्री की। एविएशन इंडस्ट्री एक समंदर है और पायलट लाइसेंस लेना, जो कि हम अगर बात करें तो सिर्फ ये लगता है हमें कि भाई हम तो मिडिल क्लास हैं, इतना खर्चा तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, ये तो अमीरों के खेल हैं, अमीरों के शौक हैं, सिर्फ वही अपनी औलाद को पायलट बना सकते हैं, सिर्फ वही अपनी औलाद को इस फील्ड में, एविएशन की फील्ड में ला सकते हैं। तो ये हमारी सोच गलत है। मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन एविएशन के हिसाब से भी दूंगा। अच्छा, एविएशन की एक क्वालिटी ये है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, दुबई में हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगरचे जो इंटरनेशनल रूल पाकिस्तान के लिए हैं वही इंटरनेशनल रूल दुबई के लिए, वही इंटरनेशनल रूल फिर चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो या कोई सा भी मुल्क हो, वहां पर एयरपोर्ट्स के ऊपर कानून तकरीबन सेम है। तो आपका ऐसा नहीं है कि आपने अगर यहां पे कोई एविएशन का कोर्स किया तो वो कहीं और जाके बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि कहां कहां से कोर्स कराए जा रहे हैं, क्या क्या कोर्स कराए जा रहे हैं और किस लेवल की आपको सैलरी मिल सकती है। उसके बाद आ जाते हैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट की साइड पे, टैक्सेशन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। अगर हम इस फील्ड के अंदर देखें तो हर डिपार्टमेंट, हर इदारे का एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर ऑडिट होता है, सेल्फ ऑडिट होता है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो दूसरी कंपनीज में जाके ऑडिट करती हैं, उनके टैक्स जो है उसको चेक किया जा रहा होता है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है प्रॉपर। अगर हम इसमें भी डिप्लोमा करते हैं तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसकी भी जॉब ऐसा नहीं कि आप सर्टिफिकेट्स लेके, आप डिग्री लेके जस्ट घूम रहे हैं। शादिर और नादिर आपने ऐसा कोई शख्स देखा हो जो एज ए ऑडिटर अपनी एजुकेशन उसने कंप्लीट की हो फिर भी वो ख्वार हो, शायद ही कोई आपने ऐसा देखा हो। फिर आ जाते हैं, इस वक्त बहुत ज्यादा स्पीड से एक फील्ड में डिमांड बढ़ रही है, वो है होटल मैनेजमेंट की। पहले होता था कि होटल मैनेजमेंट को कोई खास रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, लेकिन अब पूरी दुनिया में होटल मैनेजमेंट के डिप्लोमा को माना जा रहा है और होटल मैनेजमेंट करके लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे पहले अपने आप को प्रूफ करते हैं, यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं और उसके बाद फिर वो बाहर अप्लाई कर देते हैं और बाहर ममालिक में एक अच्छा हैंडसम पैकेज ले रहे होते हैं। तो इसका भी कोर्स किया जा सकता है। ये जो हमने अपने जहन में बिठा लिया है कि बच्चे को सिर्फ डॉक्टर बनाना है या सिर्फ इंजीनियर बनाना है या फिर हमने उसको वकील बनाना है, तो बेशक ये बहुत अच्छी फील्ड्स हैं, लेकिन मैं भी पाकिस्तान में ही पला बड़ा हूँ, पाकिस्तान का ही रिहायशी हूँ, शहर कराची का ही रिहायशी हूँ। तो मैं इस वक्त यहाँ पे इस वीडियो में कोई भी ये बात नहीं करूंगा कि क्या नाइंसाफियां हैं, मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर, इंजीनियर,
इनके अलावा भी जो फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप वाकई कमा सकते हैं मैट्रिक के बाद और इंटर के बाद। उसके बाद आप कंप्यूटर एप्लीकेशन की साइड पर अगर चले जाते हैं, अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, तो फ्रीलांसिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ख़ास तौर से यंगस्टर जो कि फ्रीलांसिंग का कारोबार कर रहे हैं और एक बहुत हैंडसम पैकेज ले रहे हैं, एक बहुत अच्छे लेवल का कमा रहे हैं। उसके बाद मैं फिर लास्ट में बात करूंगा कि अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं आईटी की फील्ड में, तो आईटी तो डेफिनेटली ये कह लीजिए कि बेताज बादशाह है। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आईटी का कॉन्सेप्ट नहीं है? फिर चाहे गूगल हो तो वो भी इवन अपने कोर्सेज करा रहा है, और आप पाकिस्तान के रिहायशी हैं, कराची के रिहायशी हैं, गूगल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कराची में रहते हैं या लाहौर में रहते हैं या इस्लामाबाद में रहते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं तो इवन उनके कोर्सेज भी हैं, और उसके ऊपर फिर अगर आप सर्टिफाइड हो जाते हैं तो पूरी दुनिया में जॉब्स भी हैं। सिर्फ ये मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहा, हर इदारे में आईटी की जॉब्स मौजूद हैं। तो ये जो मैंने आपसे फील्ड डिस्कस की हैं, अगरचे कोई एक भी फील्ड इसमें ऐसी है जो आपको लगता है इसका स्कोप नहीं है, तो आप लाजमी मुझे इसके ऊपर बता सकते हैं कमेंट्स में। और अगरचे इसमें से किसी भी फील्ड में आपको किसी भी लेवल की हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी आप बिला आसरा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा, जाहिर सी बात है हम कोई सरकार तो है नहीं, हम कोई हुकूमत में तो है नहीं कि हम गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करें, लेकिन हम गवर्नमेंट जॉब्स हों या अच्छे लेवल की प्राइवेट जॉब्स, हम उनको किस तरीके से लिया जा सकता है वो रास्ता जरूर बता सकते हैं। और उसमें जिस हद तक हम हेल्प कर सकते हैं वो हम करेंगे। और इंशाल्लाह अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक करके इन तमाम फील्ड्स की डेप्थ के अंदर बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि उन फील्ड्स के एक्सपर्ट को जो कि दुनिया में जाने और माने जाते हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान में हैं और ख़ास तौर से कराची में हैं और कराची वालों का दर्द भी रखते हैं और वाकई उनकी मदद कर भी रहे हैं और मदद मजीद करना भी चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं ऐसे लोगों को लाइन अप करूं और फिर कोशिश यही होगी कि मेरे साथ साथ वो भी आपको गाइड करें और बताएं कि किस तरीके से आप इन फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरीके से अपना कैरियर शानदार बना सकते हैं। यहीं पर मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूंगा। जो बात समझ में ना आए आप लाजिम मुझसे पूछ सकते हैं, और अगरचे मुझे कोई बेहतर आप मशवरा देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, क्योंकि आप हों या मैं हूं, हमारा एक ही मिशन है कि पढ़ेगा पाकिस्तान तो आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह।